वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 जुलाई 2026 और 11 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ती वैश्विक जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों जैसे परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस और विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। अच्छा, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ये तो 10 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है तो 18 नवंबर को। अच्छा, अपना भारत दुनिया भर में मछली के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहाँ मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महाभारत भारत का महाकाव्य है, मानस ये किर्गिस्तान का एक महाकाव्य है। तो मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन अभी बिश्केक में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये रणछोड़ लाल गोस्वामी को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025, इससे अभी रणछोड़ लाल गोस्वामी को सम्मानित किया गया है। अभी नीता अंबानी को AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहले NBT भूषण पुरस्कार से प्रसून जोशी को सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन दिया गया। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है, उसका नाम आप बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, UK संसद ने हर्षवर्धन को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया और नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक प्लेटफॉर्म है GPT सर के नाम से। ये क्या कर रहा है, नॉर्मल बुक्स को AI बुक में कन्वर्ट कर रहा है और हर AI बुक की कॉस्ट सिर्फ 99 रुपये है। आपको ये भी पे नहीं करना। आप इस QR कोड को स्कैन करके अगर कोई भी बुक लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये तेलंगाना करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना करेगा तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंता रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। देखो, तेलंगाना की चपाता मिर्च को GI टैग मिलता है। इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है कुछ कुछ टमाटर की तरह होता है। अभी तेलंगाना में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई। तेलंगाना ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए
एआई संचालित केंद्र चिराग सेंटर हैदराबाद में लॉन्च किया। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मी भूमि मी हुक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जो भूमि अभिलेख होते हैं उनको सुव्यवस्थित करने के लिए जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने मी भूमि में हुक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। देखो, आंध्र प्रदेश केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की पहली महिला चीफ जस्टिस, आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला चीफ जस्टिस जस्टिस लीजा गिल बनी है। यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको बताना है मेघालय का जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है, उनका नाम आप बताओ। अब एक गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सोल ग्राउंड टेस्ट आंध्र प्रदेश में किया। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांध्र 2026 का शुभारंभ किया। भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। सरकारी स्कूल के लिए छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश में 2029 तक बढ़ा दिया गया है। आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूल के 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण कुरनूल में हुआ था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया गया है? तो ये त्रिपुरा में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड बन गया। उससे पहले 5 और बताए थे। 5 कौन कौन से थे? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा। इसमें त्रिपुरा शामिल था। इसके बाद एक गोवा और था। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और छठा कौन सा बना था? उत्तराखंड। अब त्रिपुरा ने वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया है। तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है मानेक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। अभी त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। त्रिपुरा के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में 236 करोड़ रुपए का मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया। ईंधन बचाने के लिए त्रिपुरा सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया है। केंद्र सरकार की अनुपालन कमी और विनियमन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला पहला राज्य त्रिपुरा बना। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया और त्रिपुरा की 3 पंचायतों ने राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एआई समिट 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये जिनेवा करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 11वीं 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया लौटाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी ऑस्ट्रेलिया 3 चीज़ें भारत को लौटाएगा। एक तो ये 11वीं 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी भगवान शिव की सवारी नंदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा। तो एक तो ये हो गई। दूसरा है एक त्रिशूल है, एक त्रिशूल भद्रकाली, माँ भद्रकाली का एक त्रिशूल है जो ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाएगा। और तीसरा क्या है,
तीसरा है भगवान कार्तिकेय की 6 मुख वाली एक प्रतिमा। तो ये 3 चीज़ें ऑस्ट्रेलिया अभी भारत को लौटाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया लौटाएगा तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। देखो, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में क्या किया ले गया? प्रस्तावना की भाषा ली गई, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया, व्यापार की स्वतंत्रता ली गई और केंद्र राज्य संबंध का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूजन होता है। प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और प्रस्तावना का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। वेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ नाइट पैरेट के देखे जाने की पुष्टि हुई और सुसान कोयल ये ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इंडोर बोटेनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला इंडोर बोटेनिकल गार्डन ये बिहार में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। देखो, बिहार लीची, मशरूम और मखाने के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट आंग। कौन सी है? माउंट आंग। अभी केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के साथ एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। बिहार सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थियों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जस्टिस ऋषिकेश रॉय को नियुक्त किया गया। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन राजगीर में किया गया और 22 मार्च 2026 को बिहार का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने हैं? तो ये सौरभ गांगुली बने। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है। 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोनी टॉयलर का पुर्तगाल के एक अस्पताल में निधन हुआ। वे कौन थी? तो पहले तो ये थी बोनी टॉयलर। ये कौन थी? एक वेल्स गायिका थी। वेल्स की एक प्रसिद्ध गायिका और गीतकार थी। अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी 75 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AITIGA संयुक्त समिति की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो AITIGA यानी कि आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, इसकी संयुक्त समिति की बैठक अपना देश भारत कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत कर रहा है तो ये है अपना भारत। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर साइट कितनी हो गई हैं? 100। और 100वीं रामसर साइट कौन सी बनी है? सुरहाताल। सुरहाताल ये इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की ये 13वीं रामसर साइट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2026 में भारत को 94वां स्थान दिया गया। अहमदाबाद में आयोजित AVC मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कांस्य पदक जीता। हेलेना मिसाइल को भारत ने विकसित किया है। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा।
परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश भारत बन गया। भारत ब्रिटेन से 9 सेवानिवृत्त जैगुआर लड़ाकू विमान प्राप्त करेगा। और FIH नेशंस कप 2026 का खिताब भारत ने जीता। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षिणी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये केरलम ने शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये संदीप जैन बने। इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि भारतीय सेना के प्रमुख कौन बने, तो ये धीरज सेठ बने। एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि जो सुदर्शन पटनायक हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं उड़ीसा के, इनको अभी कौन सा रिसेंट अवार्ड मिला है? तो ये रशियन ग्रैंड सैंड मास्टर्स कप 2026 इनको मिला है। और यहाँ पे आपको ये भी लिखना था इस बार के सेंसस के, यानी कि जनगणना के ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। भारत की 100वीं रामसर साइट कौन सी बन गई है? भारत की 100वीं रामसर साइट सुरहाट ताल बनी है। ये उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर साइट है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि YD1 इसे किसने लॉन्च किया? तो ये IIT मद्रास ने लॉन्च किया। ये अब तक की सबसे हल्की व्हील चेयर है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? केरलम। इसी तरह से आप आंसर लिखा करो। जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पर मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। अच्छा, FATF के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक अग्रवाल। IIM बेंगलोर इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प दिल्ली में शुरू किया गया। ध्यान रखना, मिशन कायाकल्प दिल्ली में शुरू किया गया, ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है और उत्तराखंड छठा पूर्ण साक्षर राज्य भी बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया। टाइम आउट के हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में लंदन टॉप पर रहा और इसमें भारत का शहर 6ठे नंबर पर रहा है। कौन सा? जयपुर। अभी भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश ग्रीस बना है। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के मलियावादी आम को GI टैग मिला। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना। इसे एन्नौर पोर्ट भी कहते हैं। ये दूसरा बना है 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला। पहला कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट। अच्छा, चीन के लायनसाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। IIT मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रमुख के रूप में आलोक मित्तल को नियुक्त किया गया। भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर हर्षवर्धन जी भी बने। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सपोर्ट करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।